अब देखते हैं बुलेट 100। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम मोदी समेत सभी मुख्यमंत्रियों को वैक्सीन लगेगी। 50 साल से अधिक उम्र के मंत्री, एमपी, एमएलए को भी टीका लगेगा। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर थोड़ी देर में किसान संगठनों की बैठक होगी। सिंगो बॉर्डर पर किसान संगठन बैठक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी किसान संगठनों से मुलाकात करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें से अब 3 सदस्य अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल घनवत ही कमेटी का हिस्सा हैं। 26 जनवरी को होने वाले किसान ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को फैसला लेने को कहा है। वहीं किसान संगठन हर हाल में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसान नेताओं का दावा है कि रैली शांतिपूर्ण रहेगी, इसलिए इस पर रोक लगाने की कार्रवाई गलत होगी। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। अमेरिकी संसद में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे बाइडेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कमान संभालते ही बाइडेन ने डेमोक्रेसी की बात की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाम किया। वहीं बाइडेन ने कई ऐसे फैसलों पर साइन कर दिए हैं जिसकी अमेरिका में लंबे समय से मांग चल रही थी और चुनावी कैंपेन में बाइडेन ने वादा भी किया था। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने भी बाइडेन के साथ शपथ ग्रहण किया। हैरिस मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं और 2016 में पहली बार सीनेट के लिए चुनी गई थी। पीएम मोदी ने यूएस के नए प्रेसिडेंट को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी बाइडेन के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। पहली बार भारतीय सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। सेंसेक्स 50,000 और निफ्टी 14,730 अंकों के साथ खुला। बुलेट ट्रेन को ग्रेटर नोएडा से यमुना तक यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ाने की तैयारी हो रही है। सेंट्रल वर्ज में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कराया जा सकता है। इसके लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा में धुंध और शीतलहर ने जीना मुहाल कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं धुंध के कारण यहां विजिबिलिटी 25 मीटर की रही। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को समन भेजा है। जुहू पुलिस ने 22 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार और लेखक जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का दावा किया था। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। अकाउंट एक्टिव होने पर उन्होंने खुशी जताई और एक बार फिर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। इस मौके पर फैंस सुशांत को याद कर रहे हैं। राजपूत की मौत को लगभग 7 महीने गुजर चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन काशी में गंगा आरती में शामिल हुए। भीड़ में पहचान छिपाने के लिए धवन ने मुंह पर मास्क और शॉल ओढ़ा हुआ था, फिर भी उनके फैंस ने उनको पहचान लिया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। सिडनी में तीसरे टेस्ट के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी सर्जरी कराई गई थी, लेकिन उन्हें ठीक होने में 6 सप्ताह का समय लगेगा। विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का आज अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सचिन पायलट समेत कई मंत्रीगण पहुंच गए हैं। उनके पैतृक गांव भिंडर में शेखावत का अंतिम संस्कार होगा। पीडी खाते खुलवाने और वित्तीय अधिकार में कटौती को लेकर सरपंच आक्रोशित हैं। सरपंचों ने आज प्रदेश भर के 11,000 से ज्यादा पंचायतों में तालाबंदी का ऐलान किया है। दौसा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि पहले केंद्र और राज्य सरकार से आने वाली राशि ग्राम पंचायत के खाते में रहती थी, जिससे सरपंच और वार्ड पंच जरूरत के हिसाब से खर्च करते थे।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ठेका कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया है। कई अन्य अस्पतालों में भी कामकाज ठप कर दिया है। श्रीगंगानगर में सैकड़ों सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार लगातार चौथे दिन भी जारी है। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में सफाई नहीं होने से चारों ओर गंदगी का अंबार लग गया है। 2 महीने के बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं सफाई कर्मियों ने आक्रोश मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा के सब्जी व्यापारी आज हड़ताल पर हैं। थोक मंडी के आढ़तियों ने सब्जी तुलाई की दर बढ़ा दी है। तुलाई की रेट बढ़ जाने से सब्जी विक्रेताओं में आक्रोश है। भरतपुर में विकास को गति देने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पार्षदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी सर्वे टीम को देने के निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज से 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। पहले दिन उन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौर समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी में चाचा भतीजा की सुपरहिट जोड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव में नैनवा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 और 8 से चुनाव लड़ रहे चाचा भतीजा की जोड़ी खूब सुर्खियां बटोर रही है। जैसलमेर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज से भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ऑपरेशन अलर्ट शुरू करने जा रही है। सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ की ओर से सीमा पर पूर्ण तारबंदी की गई है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स साथ मिलकर जोधपुर में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल भी दम दिखा रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस की फ्लाई पास्ट का नेतृत्व नागौर की बेटी लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ करेंगी। पहली बार महिला पायलट को फ्लाई पास्ट का जिम्मा मिला है। आईपीएस अफसरों की कमी से जूझ रहे राजस्थान को 7 नए आईपीएस मिले हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 2019 बैच के 150 आईपीएस को कैडर आवंटित कर दिया। 7 नए आईपीएस में से 2 राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के मनीष चौधरी और अमित जैन को सामान्य श्रेणी में राजस्थान कैडर मिला है। 5 आईपीएस अन्य राज्यों से राजस्थान आए हैं। बिहार के सुजीत शंकर को सामान्य श्रेणी में, यूपी के अभिषेक शिवहरे को ओबीसी श्रेणी में, कर्नाटक के रमेश को एसटी श्रेणी में, जबकि केरल की वीना और शाहीन सी को ओबीसी श्रेणी में राजस्थान कैडर मिला। चूरू में निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। चूरू के भालेरी में ट्रक की चपेट में आने से कांग्रेस के बीडीसी सदस्य की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। श्रीगंगानगर में बुधवार को भी 26 कौवे मृत पाए गए। ग्रामीणों की सूचना पर पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पक्षियों का निस्तारण किया। बता दें कि जिले में अब तक बर्ड फ्लू के चलते 195 पक्षियों की मौत हो चुकी है। अजमेर जिले में 1 दर्जन से ज्यादा मोर मृत हालत में मिले हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, लेकिन वन विभाग की टीम काफी देर के बाद मौके पर पहुंची। अलवर जिले के बहरोड मिडवे को दोबारा चालू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए आज आरटीडीसी की और रोडवेज प्रबंधन की संयुक्त कमेटी ने बहरोड मिडवे का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा जिले में अभिभाषक संस्था चुनाव 2021 के लिए प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगा दिया है। चुनाव 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक होगा। बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम पर हमला किया गया। हमले में 3 लोग घायल हो गए। टीम सिवाना के भीमगोडा गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी।